ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को अब जो है टेस्ट हम लोग को लिखना है। किस किस का टेस्ट हम लोग को लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को 4 चीज आइडेंटिफाई करने का टेस्ट करना है। सबसे पहला कि कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा? कार्बोनिल कंपाउंड को आपको टेस्ट करना है। किसको टेस्ट करना है? कार्बोनिल कंपाउंड को। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? जिसके पास क्या मौजूद हो? C डबल बॉन्ड O मौजूद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कौन कौन सा है? एल्डिहाइड है, और कौन सा है? कीटोन्स है, और कौन सा है? आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड है। कौन सा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड किसको बोलते हैं? ये आपका नॉर्मल एल्डिहाइड है, चेन वाला। बेंजीन रिंग के साथ अगर CHO लग गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। और कीटोन आपको पता ही है कि दोनों तरफ क्या हो जाए, अल्केन लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन्स बोलेंगे। तो बहुत सारा केमिकल है दुनिया में। कौन कौन सा बोलो? अमाइन है, और कौन सा है? एल्कोहल है, ठीक है, अमाइन है, एल्कोहल है, अल्केन है, अल्कीन है, बहुत सारा केमिकल है। तो इन बहुत सारे केमिकल से हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कार्बोनिल कंपाउंड है? समझ पा रहे हो? तो कार्बोनिल कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम होता है 2,4-DNP टेस्ट। टेस्ट का क्या नाम बोलते हैं? 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट में होता क्या है कि एक केमिकल है जिसका नाम होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजिन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजिन कैसा वो केमिकल होता है? ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखो बेंजीन है, क्या है? बेंजीन है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखो दूसरे पे और चौथे पे, ये दूसरे पे और चौथे पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो। क्या लगा हुआ है? नाइट्रो। NO2 लगा हुआ है ना। क्या ये फेनिल है? क्या बेंजीन रिंग को क्या बोलेंगे? फेनिल। और एक साथ NH2 और NH अगर एक साथ लगा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राजिन। NH2 जब एक साथ लगा हुआ उसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजिन बोलते हैं। NH2 जब एक साथ लगा है तो क्या बोलते हैं? हाइड्राजिन बोलते हैं। हाइड्राजिन के साथ ये फेनाइल लगा हुआ है, बेंजीन रिंग, और उस फेनाइल पे दूसरे पे और चौथे पे क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2,4,6 बोलो डाइफेनाइल हाइड्राजिन बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? 2,4-डाइफेनाइल हाइड्राजिन बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो जितना भी कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको जरा सा समझना। हम लोग क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या रख देते हैं? उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड रख देते हैं। क्या रख देंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। और उसके अंदर में हम लोग क्या ऐड करते हैं? उसके अंदर में हम लोग एक केमिकल ऐड करते हैं। कौन सा केमिकल? ये वाला 2,4-डाइफेनाइल हाइड्राजिन ऐड करते हैं। 2,4 जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 2,4-DNP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो इसको 2,4-DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजिन। इस केमिकल को क्या बोलते हैं? 2,4-DNP भी बोलते हैं। ऐड करेंगे तो ऐड होते ही अगर आपका केमिकल का कलर अगर पीला हो गया है, कैसा हो गया है? पीला हो गया, इसका मतलब क्या है? आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड था। क्या था?
कार्बोनिल, नहीं पीला होगा इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड नहीं था। तो क्या बन जाता है पीला होकर के, याद करिए, तो होता यह है, ध्यान दोगे कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। देख पा रहे हो ये कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। आपको अमोनिया डेरिवेटिव वाला एक क्वेश्चन करवाए थे। क्या क्वेश्चन करवाए थे अमोनिया डेरिवेटिव वाला, कि अगर अमोनिया साइड का हाइड्रोजन है और इस साइड का क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। ये वाला पोर्शन कार्बन का, ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ ये बाकी जो पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,4-DNP डेरिवेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2,4-DNP डेरिवेटिव। समझ पा रहे हो। और इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। अगर कार्बोनिल पार्ट अगर नहीं हो, यानी अल्डिहाइड कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं हो, तो ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये CO और ये H2 मिलकर के H2O नहीं निकल पाएगा। समझ पा रहे हो। और कलर भी चेंज नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो। तो इस टेस्ट से हम लोग को क्या निकालना रहता है, इस टेस्ट से हमको बोलो, हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड हमको पता करना रहता है। कोई दिक्कत, इस टेस्ट को क्या बोलेंगे, 2,4-DNP टेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2,4-DNP टेस्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो केमिकल का नाम पूछता है, कौन सा केमिकल यूज करेंगे 2,4-DNP में। 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या है, क्या पता करते हैं इस टेस्ट से। क्लियर हो गया। बोलिए केमिकल रिएक्शन कैसा है ये भी आप देख सकते हो। ठीक है। अगला टेस्ट, अब यहाँ पे जब हमको पता चल गया कि कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, बोलो, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसका मतलब येलो कलर दे दिया, इसका मतलब क्या है, अमाइंस नहीं होगा, अल्कोहल नहीं होगा, अल्केन नहीं होगा, अल्कीन नहीं होगा, कौन सा कंपाउंड होगा, येलो कलर आ गया है 2,4-DNP में, कौन सा कलर होगा, कौन सा कंपाउंड होगा, कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कौन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है। तो अब हम लोग आएंगे कि कैसे अब पहचानेंगे कि कौन कीटोन है, कौन एल्डिहाइड है, और कौन एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि नहीं। अब कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर में चले जाएंगे ना। अब इन केमिकल्स को कैसे पहचानेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो 2,4-DNP के बाद हमारा जो अगला टेस्ट होता है, इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। क्या बोलते हैं, टॉलेंस टेस्ट। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट का एक और नाम है, क्या नाम है, बोलो, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या आइडेंटिफाई करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट जो है आपका CHO एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड को टेस्ट कर लेता है। किसको टेस्ट कर लेता है, एल्डिहाइड, चाहे एरोमेटिक हो या फिर नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक हो या नॉन एरोमेटिक। यानी आपका ये भी एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, टेस्ट कर देगा। और कौन सा एल्डिहाइड टेस्ट कर देगा, बोलो, ये बेंजीन वाला एल्डिहाइड भी क्या होगा, ये टेस्ट कर देगा। यानी आपके केमिकल में एल्डिहाइड है या नहीं है, वो क्या करेगा, ये टेस्ट कर देगा। लेकिन कौन टेस्ट नहीं हो पाएगा इससे, बोलो, इससे कीटोन्स का टेस्टिंग नहीं होता है। किसका टेस्टिंग नहीं होता है बाबू, कीटोन का टेस्टिंग नहीं होता है। समझ पा रहे हो। यानी एल्डिहाइड ही इससे पहचान पाओगे। टेस्ट क्या है इसको जरा सा समझिए, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग टॉलेंस रिएजेंट में हम लोग क्या करते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, Ag एक केमिकल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
उस केमिकल का क्या नाम है? अमोनिकल, बोलो, सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल यानी NH3, इसको क्या बोलते हैं? अमोनिकल। सिल्वर यानी Ag। नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी NO2। अब ये नाइट्रेट जो होता है ये पूरा डब्बा प्लस में होता है और ये नाइट्रेट किस में होता है? निकालोगे तो NO2 माइनस में होता है। समझ पा रहे हो बात को? नाइट्रेट। कोई प्रॉब्लम बोलिएगा। तो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट बोलते हैं। और इसके साथ किसको मिक्स करते हैं? इसके साथ जो है बेस मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? बेस। बेस क्या होता है? OH माइनस को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। OH माइनस को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो यहां पे आप देखोगे क्या दिख रहा है? यहां पे ये दो केमिकल्स आपको दिख रहा है। कौन कौन सा? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। नाइट्रेट नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। NO2 प्लस का कोई बैलेंस किया नहीं है तो जरूरत नहीं पड़ा उसको। और ये क्या है बाबू? ये बेस है। क्या है? बेस है। देख पा रहे हो? और किसको टेस्ट करना है? एल्डिहाइड को। किसको टेस्ट करना है? एल्डिहाइड को। क्या होता है? जैसे ही आप एल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ आप करते हैं, ये एल्डिहाइड जो है, ये वाला एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? बोलो। ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में? RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है? बेस है। तो बेस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या हो जाएगा? रिएक्ट करके क्या बना लेगा? RCOO माइनस। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। और कौन सा गैस रिलीज होगा बाबू? अमोनिया गैस बनाएगा। और एक और केमिकल प्रेसिपिटेट की तरह बनेगा। क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट की तरह सिल्वर। क्या बन जाएगा? सिल्वर प्रेसिपिटेट की तरह निकल जाएगा। जैसे ही सिल्वर प्रेसिपिटेट की तरह निकल गया, आप समझ लो कि आपके केमिकल के अंदर में क्या मौजूद है? एल्डिहाइड मौजूद है। जैसे ये टेस्ट होगा आपको क्या नजारा दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा कि पहले आपने एल्डिहाइड ऐसा था, आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला और टॉलेंस रिएजेंट डालते ही इसके अंदर में कार्बोक्सिलेट आयन बना, वाटर भी बना और अमोनिया गैस उड़ गया। और ये जो सिल्वर था वो सिल्वर प्रेसिपिटेट हो गया। सिल्वर क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया और इस टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे चिपक गया। कहां चिपक गया? टेस्ट ट्यूब के अंदर सरफेस पे चिपक गया। इस पे अगर आप अपना फेस देखोगे तो आपका फेस क्या होगा? इस पे बोलो। आपका फेस इसके ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मिरर बन गया। मिरर ऐसे ही बनता है ना, सादा शीशा होता है, शीशा के पीछे क्या करते हैं? सिल्वर को, बोलो, सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिरर। तो यहां पे मिरर की तरह बना हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं या टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। क्या आइडेंटिफाई होता है इससे? बोलो, क्या आइडेंटिफाई होता है इससे? बोलोगे? क्या आइडेंटिफाई होता है? एल्डिहाइड आइडेंटिफाई होता है ना, चाहे एरोमेटिक हो या फिर नॉन एरोमेटिक हो। समझ पा रहे हो बात को? क्या आइडेंटिफाई हो रहा है? एल्डिहाइड आइडेंटिफाई हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत इसको समझने में? बोलिए। इससे कीटोन आइडेंटिफाई नहीं होता है। ठीक है। +90 किस कंट्री का है?
कोई दिक्कत? बोलो, उठा लें कहीं हमको उठा ले सब एजेंसी वाला। चलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या आइडेंटिफाई हो रहा है? एल्डिहाइड। हर किस्म का एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला टेस्ट है, अगले टेस्ट को हम लोग बोलते हैं फेहलिंग्स टेस्ट। क्या बोलते हैं? बोलो, फेहलिंग्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेहलिंग्स टेस्ट बोलते हैं। ये फेहलिंग टेस्ट क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? आइडेंटिफाई, बोलो, एल्डिहाइड। तो कहोगे कि सर पीछे में भी तो वही काम हुआ था, आइडेंटिफाई किसको किया था? एल्डिहाइड। लेकिन ये खास तरीके का एल्डिहाइड ही आइडेंटिफाई करता है। मतलब किसको आइडेंटिफाई करेगा? बोलो, इसको आइडेंटिफाई करेगा। एरोमेटिक को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, इसको पहचानने से इनकार कर देगा। समझ पा रहे हो बात को? यानी ये टेस्ट लगाओगे तो केवल ये वाला टेस्ट देगा, एलिफेटिक देगा, एरोमेटिक नहीं देगा। समझ पा रहे हो? यानी आप टेस्ट लगाए, फेहलिंग भी लगाए और टॉलेंस भी लगाए, तो पता चला टॉलेंस में दोनों पास कर गया। इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड है, कीटोन तो नहीं है। तो अब तुमको एल्डिहाइड भी दो तरीके का है, उसको पहचानना हो तो अगला टेस्ट कौन सा लगाओगे? बोलो, फेहलिंग्स लगाओगे। तो फेहलिंग्स में एलिफेटिक आइडेंटिफाई करेगा, एरोमेटिक आइडेंटिफाई नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? यहां पे लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? एरोमेटिक डू नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। एरोमेटिक इसमें आइडेंटिफाई नहीं होगा। क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना। एक केमिकल लेते हैं, केमिकल ब्लू कलर का होता है। दो केमिकल लेते हैं, दोनों ब्लू कलर का हो जाता है। दो केमिकल लेते हैं, एक को बोलते हैं फेहलिंग ए और एक को बोलते हैं फेहलिंग बी। फेहलिंग ए और दूसरे को क्या बोलते हैं? फेहलिंग बी लेते हैं। एक में कॉपर सल्फेट होता है, एक में क्या होता है? बोलो, एक में कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और एक में रोचेल सॉल्ट होता है। क्या होता है? रोचेल्स सॉल्ट होता है फेहलिंग बी में। दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिक्स होते हैं तो ब्लू कलर का हमको एक केमिकल मिलता है। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? फेहलिंग्स सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, फेहलिंग्स सॉल्यूशन बोलते हैं। ये फेहलिंग सॉल्यूशन आपके लैब में कभी कभी लैब असिस्टेंट बना के आपको देता है, या टेस्ट लेगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर बोर्ड एग्जाम अगर इज्जत के साथ दे रहे हो, ठीक है ना, तो लैब करवाता है। समझ पा रहे हो? और नहीं तो मास्टरों ढकलेल है, लैब भी ढकलेल है। स्पेशली बिहार में सीबीएसई और बीएसईबी का दोनों का वही हाल है। बगैर लैब का 11-12 पास हो रहा बच्चा है कि नहीं, तो बेचारा टेस्ट वेस्ट का कोई हिसाब किताब रहता ही नहीं है। तो लड़का लोग चिल मारता है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, चेहरा पे हमेशा मुस्कान छाया रहता है। 11-12 में आ गए, आप पढ़ाई कम कर रहे हैं, खुरापाती ज्यादा कर रहे हैं। मेरा लॉज हम स्टूडेंट को नहीं देते, जानते हो क्यों? खाली बैठा हुआ है, काम काज करने वाला आदमी को दे देंगे, समझे? फेरी वाला सबको दे देंगे, लेबर मजूरा को दे देंगे, स्टूडेंट को नहीं देंगे। जानते हो काम धंधा है ये नहीं है। एक ठो को रखे थे, वो क्या करता था ना, माचिस है ना, माचिस घुसाता था दूसरे के ताला में और तिलिया उसी में तोड़ देता था। और इतना फुर्सत में है, क्या है भाई? तो स्टूडेंट है, तब तो बहुत फुर्सत में होंगे। और वही चले जाइएगा इजराइल में, अमेरिका में, तो सारा फुर्सत ही आपका बढ़िया से निकालेगा। इसका गलती भी है, स्कूलिंग बिल्कुल खत्म है। पढ़ाई के नाम पे खाली थ्योरी है, थ्योरी ही थ्योरी। अब प्रैक्टिकल आपके स्कूल में भी होता होगा, तो प्रैक्टिकल में पता चला ताला लगा हुआ है, सर ले नहीं जा रहे हैं। काहे?
तो कोनो सामान तोड़ देगा? नहीं, सौर को खुद नहीं आता है, वो क्या लेके जाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है, ध्यान दोगे तो इस टेस्ट में क्या होता है, रोचल सॉल्ट और कॉपर सल्फेट का दो लिक्विड होता है, दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन तैयार होता है। और इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में ये दोनों है, कॉपर सल्फेट, ये फेहलिंग ए से मिला, और रोचल सॉल्ट में ये बेस होता है, ये कहां से मिला, फेहलिंग बोलो बी से मिला। ये दोनों मिक्स होके कैसा होता है, किस कलर का होता है, दोनों मिक्स होके ब्लू कलर का होता है। जैसे ही अल्डिहाइड डालते हो, कौन सा अल्डिहाइड, एलिफेटिक, कौन सा, एलिफेटिक, चेन वाला, एरोमेटिक नहीं। तो एलिफेटिक जैसे उसमें पड़ा, ये कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाता है और साथ में क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड और वाटर बनता है। यही कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, बोलो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो जैसी रंग आ गया रेडिश ब्राउन, तो इसी आप क्या कह दो, इसके अंदर में क्या है, बोलो एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। समझ पा रहे हो? एरोमेटिक अगर डालोगे तो सॉल्यूशन के कलर में चेंज नहीं आएगा, सॉल्यूशन के कलर में चेंज नहीं आएगा। कोई दिक्कत? तो इससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि आपका सॉल्यूशन में क्या है, बोलो एल्डिहाइड है। और कौन सा एल्डिहाइड है, बोलो एलिफेटिक है। मान लो दो सैंपल है, दोनों सैंपल फेलिंग में पास हो रहा है, और वही सैंपल जो है आपका, सॉरी वो एक दो सैंपल है, दोनों सैंपल टॉलन में भी पास हो गया और फेलिंग में भी पास हो गया। इसका मतलब कौन सा एल्डिहाइड होगा, एलिफेटिक होगा। दो एल्डिहाइड है, एक टॉलेंस में पास कर गया लेकिन फेलिंग में पास नहीं किया। टॉलेंस में पास कर गया इसका मतलब एल्डिहाइड है, लेकिन फेलिंग में पास नहीं किया इसका मतलब एल्डिहाइड है, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक है। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं केमिस्ट्री के दुनिया में। लैब तो इसी काम करोगे ना, लैब में जाओगे तो, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पता करने में? अगला टेस्ट है कि भाई कीटोन अगर होता तो कीटोन 2,4-DNP पास कर रहा है। कौन सा पास कर रहा है, बोलो ये 2,4-DNP पास कर रहा है, लेकिन ना टॉलेंस पास करेगा ना ही फेलिंग पास करेगा। तो हम लोग कीटोन को कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग कीटोन को पहचानते हैं किस टेस्ट से, उसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। होता क्या है कि अगर आपका कीटोन है, देख पा रहे हो, तो एक केमिकल होता है NaOH, यानी सोडियम हाइपोहेलाइट। क्या बोलेंगे, बोलो सोडियम हाइपोहेलाइट। समझ पा रहे हो? X जो है वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? अगर आयोडीन लगा दो यहां पे तो वही हो जाएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो इसमें कुछ होता नहीं है, जैसे इस केमिकल का रिएक्शन करोगे तो अगर ये यहाँ पे CH3 अगर मौजूद होगा तो R और C डबल बॉन्ड वैसे के वैसे ही होगा। ये CH3 के जगह पे क्या हो जाएगा, ONA आ जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, CH(X3) बन जाएगा। अगर यहां पे अगर I है तो यहां क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। यहां अगर Cl है तो यहां क्या होगा, Cl3। तो यहां I3 बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयोडोफॉर्म। क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म। देखो CHCl3 अगर होता है इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। CHBr3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म। और CHI3 को क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म नाम का केमिकल बन जाएगा। कौन सा केमिकल बन जाएगा, आयोडोफॉर्म केमिकल बनेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है ना? तो इसको आयोडोफॉर्म
टेस्ट भी आप बोल सकते हो। आयोडोफॉर्म टेस्ट किसको पहचानता है? बोलो, कीटोन्स को पहचानेगा। किसको पहचानेगा? कीटोन्स को पहचानता है। समझ पा रहे हो बात को? हालांकि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है कीटोन के अलावा एल्डिहाइड का भी रिएक्शन कर देता है। समझ पा रहे हो? और कीटोन्स का भी कर देता है। एल्डिहाइड को भी पहचान लेता है और कीटोन्स को भी पहचान लेता है। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन बहुत सारा टेस्ट ऐसा होता है कि कीटोन को नहीं पहचान पाता है। बात समझे? कीटोन्स को नहीं पहचान पाता है। कौन कौन सा? फेलिंग सॉल्यूशन नहीं पहचान पाएगा। मतलब 3 केमिकल लिए, तीनों केमिकल का टेस्ट लगाएं, ठीक है ना, और एक टॉलेंस पास कर गया, तीनों सॉरी एक टॉलेंस पास कर गया, एक फेलिंग पास कर गया और एक क्या पास कर जाएगा? आयोडोफॉर्म पास कर। आयोडोफॉर्म पास कर गया, इसका मतलब कौन सा केमिकल है? बोलो, कीटोन्स है। कौन सा है? कीटोन। हालांकि इसमें एल्डिहाइड भी क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अगर एल्डिहाइड के साथ अगर CH3 लगा हुआ है अगल बगल में तो क्या हो जाएगा? वो पास कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो यहाँ पे एक हम लोग समरी लिख करेंगे। क्या करेंगे? एक समरी लिखेंगे। समरी 2,4-DNP टॉलेंस टेस्ट फेलिंग्स टेस्ट और कौन सा है? बोलो। हाँ, आयोडोफॉर्म टेस्ट। यहां पे देखो, यहां केमिकल हम दे दे रहे हैं। कौन कौन सा केमिकल? CH3CHO। कौन सा है ये? बोलो, एल्डिहाइड। और ये वाला एक केमिकल दे दिए, ये कौन सा है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। और ये क्या है आपका? बोलो, ये आपका कीटोन। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से इसको हम कर देते हैं। चलो, बताओगे सबसे पहले कौन सा है? हाँ, तीनों पास हो जाएगा क्या? कार्बोनिल कंपाउंड है ना। 2,4-DNP क्या हो जाएगा? तीनों पास हो गया। टॉलेंस में कौन पास होगा? ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फेलिंग्स में कौन होगा? बोलो, केवल ये होगा। और ये दोनों नहीं हो पाएगा। टॉलेंस में बोलो, टॉलेंस में कौन पास हो जा रहा है? कीटोन तो पास हो जा रहा है। ये नहीं हो पाएगा। ये भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलो। तो ये आपको समरी क्या करना है? ये आपको समरी पता होना चाहिए। यहां से आपको क्वेश्चन उठा करके देगा। कोई दिक्कत? हाँ, कैसे क्वेश्चन देगा? कौन सा? एरोमेटिक नहीं हो रहा है ना? सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही बोला। टॉलेंस में क्या होगा? हाँ सही बोला है, पास हो जाएगा एरोमेटिक। किस में पास नहीं होगा? फेलिंग्स में नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? तो ये आपको समरी जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या करता है? आपसे सवाल पूछ लेता है। किस तरीके का सवाल पूछेगा? ध्यान दीजिएगा। ऐसे ए एक कंपाउंड पास DNP टेस्ट बट
do not pass Fehling but pass iodoform test. The chemical is option A phenol, option B ketone, option C aldehyde, ऑप्शन सी एरोमेटिक एल्डिहाइड। बताओ क्या होगा? एक केमिकल है, डीएनपी पास कर जा रहा है, लेकिन फेहलिंग पास नहीं कर पा रहा है, लेकिन आयोडोफॉर्म क्या हो जा रहा है? पास हो जा रहा है। तो कौन सा होगा? फेहलिंग पास नहीं कर पा रहा है, यानी एल्डिहाइड नहीं है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं है, लेकिन कौन सा पास हो जा रहा है? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एरोमेटिक पास नहीं कर पाता है, केवल कौन पास करेगा? कीटोन पास करेगा। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे भी पूछ सकता है, द कंपाउंड डू नॉट पास फेहलिंग but pass 2,4-DNP. The compound is option A aromatic aldehyde ketones, phenol, एल्डिहाइड। क्या होगा? बोलो। एरोमेटिक हो जाएगा? बोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है।